नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। आज की जो हमारी वीडियो है वो है स्टडी इन फ्रांस 2025 के इनटेक में। जिन्होंने वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाना है उनके पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। मैक्सिमम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी ओपन हो चुकी हैं। तो अप्लाई कैसे करना है, प्रोसेस क्या है, ये सारे का सारा आज मैं फिर इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। अभी रिसेंटली फ्रांस की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर आई हुई थी, तो वहाँ से ये देखिए कि कितना मटेरियल फ्रांस का इकट्ठा किया है। ये फ्रांस के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के प्रोस्पेक्ट हैं, तो उनसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली गई, कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो उसका क्लिप भी मैं इस वीडियो के अंदर लगाऊंगा कि जो रिसेंटली कल ही अटेंड किया गया हमारे द्वारा, हमारी एजेंसी के द्वारा। तो ये सारे के सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारी डिस्कशन रही है और वहाँ पर भी ये लेकर चलें कि मैक्सिमम 70 से 80% यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट आई हुई थी। उस जो इनका एजुकेशन फेयर हुआ है येस्टरडे, उसको अटेंड किया, पंजाब में था। तो अटेंड करने के बाद आई थिंक 4 या 5 यूनिवर्सिटी पब्लिक से भी मेरी मुलाकात हुई। इवन कुछ दिन पहले मैं फ़्रांस में खुद गया हुआ था, तो वहाँ पर भी फ्रांस की बहुत सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ थी, प्राइवेट भी थी, उनसे भी मेरी बहुत सारी डिस्कशंस रही हैं। फ्रांस से रिलेटेड हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहाँ जाकर आप फ्रांस की हमारी नंबर ऑफ़ वीडियोस देख सकते हैं, फ्री में नॉलेज ले सकते हैं, देन डिसाइड कर सकते हैं कि आपने अपने केस को किस वे से प्रोसेस करना है। फ्रांस में भी बच्चों के वीज़ाज़ रिफ्यूज़ होते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स के भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं जब हमारी सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी रॉन्ग हो, या वो कंसल्टेंट सिर्फ आपके केसेस को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में डाल रहा हो। बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का रेपूटेशन डाउन है फ्रांस के अंदर भी, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में रिफ्यूज़ल के बाद बच्चों की फ़ीस रिफ़ंड नहीं आती हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में डालते हैं जिनका रेपूटेशन नहीं है। ये वही कंसल्टेंट बता सकता है जिनको उन यूनिवर्सिटीज़ के डाटा के बारे में मालूम है, क्योंकि जब हम ऐसी वीडियोस डालते हैं बच्चे हमें कॉन्टैक्ट भी करते हैं, सर मेरा फ्रांस से वीज़ा रिफ्यूज़ड हुआ है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही रहता है कि हमें आप अपना रिफ्यूज़ल और एडमिशन लेटर भेजो, उसको देखते ही हम बता देंगे कि इसका रिफ्यूज़ल के रीज़न क्या है। इसी तरीके से जब जर्मनी से भी स्टूडेंट्स के वीज़ाज़ रिफ्यूज़ होते हैं तो हमारा क्वेश्चन यही रहता है, रिफ्यूज़ल लेटर इंग्लिश लैंग्वेज में भेजिए प्लस साथ में एडमिशन लेटर। तो एडमिशन वहीं पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो बड़ी फेमस है वहाँ पर हम लोगों ने की हुई है, नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस डाल के हमारे एजेंट्स ने की हुई है। तो मैं ये नहीं कहता कि फ्रांस में आप सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, प्राइवेट में भी जा सकते हैं जो रैंकिंग हो, जिनका कोई रेपूटेशन हो। तो उनका रेपूटेशन कहाँ से पता चल सकता है? गूगल के थ्रू। लेकिन फ्रांस के अंदर जब मैं वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटी से मिला, वो कहता है कि हमारी साल की फ़ीस 50 लाख रुपए की है। तो मैं बड़ा सरप्राइज्ड हुआ। तो मैंने कहा भैया यहाँ तो डिस्कशन करने का फ़ायदा नहीं, 50 लाख रुपए साल की फ़ीस देकर फ्रांस में जाना। तो मैं कहूँगा कि भैया वो पैसे से यहीं पे कोई बिजनेस स्टार्ट कर ले। बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बताया था कि आज की डेट में उन कंट्रीज़ की सर्च करें जो फ्री में हो या इकोनॉमिकल हो, ताकि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के जो माइंड के ऊपर है वर्डन ना रहे, टेंशन ना रहे कि बच्चों की आगे फीसें भी भेजनी है। रीज़न क्या है कि आज की डेट में फॉरेन कंट्रीज़ में जॉब्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। जो हमारे स्टूडेंट्स आइदर इंडिया या किसी भी कंट्री से जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट फ्रेश है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई स्किल नहीं है, तो उसको डिलीवरी जैसी अनस्किल्ड जॉब्स मिलती हैं, वो भी मुश्किल से। और उन अनस्किल्ड जॉब से वो अपना खाना पीना या रहने का ही कुछ मैनेज कर पाएगा, ट्यूशन फीसेस नहीं अफोर्ड कर पाएगा। अभी अब 10-12 हज़ार यूरो की फ़ीस लगाकर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट ईयर की फ़ीसें। तो अगर किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, अगर मैं फ्रांस में भी कह रहा हूँ कि हाँ आपको कोई यूनिवर्सिटी 3000 से लेकर 3000 से 6000 यूरो की मिली है तो बेस्ट है, लेकिन उस यूनिवर्सिटी के क्रेडेंशियल जरूर चेक करने हैं, उसके रिव्यू क्या है, तो देन अपनी फीसें ट्रांसफ़र करनी है और उसकी रिफ़ंड पॉलिसी ज़रूर आपने चेक करनी है। तो हमारे पास फ्रांस में नंबर ऑफ़ ऑप्शंस हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के। अगर आपने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अपना प्रोसेस करना है तो हमारे पास हमारी जो डेडिकेटेड टीम है उसने आई थिंक सो काफ़ी प्रोग्राम्स की सर्च की है, इंग्लिश टॉट बैचलर प्रोग्राम्स की, तो जिनका जो प्राइस है 3000 से लेकर 6000 यूरो का है। अगर आप उन प्रोग्राम्स में जाना चाहते हैं तो हमें भी संपर्क कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, मास्टर के हर एक ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी है फ्रांस के अंदर इंग्लिश टॉट में, वो इजीली अवेलेबल है।
और इवन उनकी फ़ीस 3000 यूरो से लेकर 3000 यूरो से लेकर 5000 यूरो तक की है। कुछ यूनिवर्सिटी आपको 300 यूरो से, सॉरी मैं 300 यूरो से स्टार्ट होकर 300 यूरो मीन्स 25,000 रुपये से स्टार्ट होकर तो 3.5-4 लाख रुपए की फ़ीस है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। अगर आप उन यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर के लिए जाना चाहते हैं आप अपनी प्रोफाइल हमसे फ्री में असेस करवा सकते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल ओपन हो चुके हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल के बाद आपने अपनी जो प्रोफाइल को कैसे रजिस्टर्ड करना है, कितने प्रोग्राम्स को आपने सेलेक्ट करना है, कौन कौन से प्रोग्रामों को सर्च कैसे होना है, ये सारा की सारी टेक्निकल चीज़ें वही बता सकता है जिसको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है। और इवन उसके बाद कैंपस फ्रांस की फ़ीस कितनी है, वहाँ पर आपने जब जाना है तो कौन से डॉक्यूमेंटों को लेकर जाना है, उसके बाद बीएफएस में अपनी फ़ाइल जब आपने सबमिशन करवानी है तो किस वे से करवानी है, ये सारे की सारी जो इन्फॉर्मेशन है क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकता है, क्योंकि फ्रांस में भी क्राउन इमिग्रेशन स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज़ के लिए भेजती है। हम फ्रांस ही नहीं, जितनी भी शेंगन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर 95% अपने जो स्टूडेंट्स को है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं जिनका अच्छा रैंकिंग है, रिनॉर्ड है, और उनकी रिफ़ंड पॉलिसी ज़रूर पढ़ें। बार बार मैं बताता हूँ, नहीं तो अपनी फ़ीसें मत फंसा लीजिए किसी के मोटिवेशन में आकर, मीठी मीठी बातों को अवॉइड करें। और लास्टली मैं ये बता दूँ, किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। मैं आपके केस के ऊपर 90% रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ। 90% आइदर एडमिशन के हैं, आइदर वीज़ा के हैं। 10% इट इज़ नॉट माई हैंड्स। उसके पीछे रीज़न क्या है कि डिसीजनिंग जो अथॉरिटीज़ हैं वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ एम्बेसीज़ हैं। हाँ, कल आपका एडमिशन्स नहीं हो पाता, जहाँ आपके वीज़ा में रिजेक्शंस आ जाती हैं, तब आपके लिए हम क्या कर पाएंगे वो मैं आपको ऑप्शन साथ में पैरेलल बताता हूँ कि अगर आप फ्रांस को प्रोसेस कर रहे हैं, फ्रांस के अलावा साथ में कुछ कंट्रीज़ के सब्स्टिट्यूशन ज़रूर रखें ताकि आपको एट द एंड रिजल्ट्स मिल पाएँ। तो ऐसा है कि फ्रांस के पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। फ्रांस अगर आपकी डेस्टिनेशन है तो हमें इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करें जिन्होंने सितंबर अक्टूबर 2025 में फ्रांस में जाना है। इवन इस बुकलेट के अंदर उन्होंने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है। ये देखिए, गाइड टू स्टडी इन फ्रांस, ये देख सकते हैं, गाइड टू स्टडी इन फ्रांस। इसके अंदर भी उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि अगर आपने फ्रांस की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है तो आप एटलीस्ट, ये देखिए क्या है, चेक द एडमिशन प्रोसीजर डायरेक्टली विद द इंस्टीट्यूशंस 12 मंथ इन एडवांस। तो मैं 12 महीने एडवांस में ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अगर आपकी किसी भी कंट्री की आप पढ़ने के लिए जाना है तो एटलीस्ट 1 साल पहले उन कंट्रीज़ के ऊपर रिसर्च करनी स्टार्ट करें। ये नहीं है कि आज आए हैं और आप कहें कि मेरा 10 दिन के अंदर वीज़ा आ जाएगा, 15 दिन के अंदर वीज़ा आ जाएगा। ये स्टूडेंट वीज़ा है। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ साल में एक बार ही ओपन होती हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके किसी भी फ्रेंड ने फ्रांस या फ्रांस के अलावा भी किसी कंट्री में जाना हो तो उसको जो वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।